प्रश्न 1, कौन से संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम। 42वां संशोधन अधिनियम को जो है मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 2 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की घटक शक्ति संविधान की बुनियादी संरचना को बदलने के सक्षम नहीं है। यह किस मामले से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशवनंद भारतीय मामले से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की घटक शक्ति संविधान की बुनियादी संरचना को जो बदलने के लिए सक्षम नहीं है। यह जो है केशवनंद भारती मामले से संबंधित है। प्रश्न 3 वर्तमान में संविधान एक प्रस्तावना निहित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 465 लेख और 12 अनुसूचियां जो है वर्तमान में संविधान एक प्रस्तावना में निहित है। प्रश्न 4 निम्न में से कौन सा हिस्सा निम्न में से कौन सा हिस्सा मूल संविधान से जो है हटा दिया गया है? तो इनमें से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 7 को जो है मूल संविधान से हटा दिया गया है, निराश्रित कर दिया गया है। भाग 7 जो है अब मूल संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 5 भारतीय संविधान के संरचनात्मक हिस्सा कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1935 के भारत सरकार अधिनियम। भारतीय संविधान के जो संरचनात्मक हिस्सा है उसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 6 निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 368 के बारे में सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए बी और इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी ए और बी जो है यहाँ पे, जैसे कि ए में लिखा गया है कि कुछ प्रावधान संसद का विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों को 2/3 बहुमत और मतदान और प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता जो कि 50% से अधिक है। बी कुछ अन्य प्रावधानों की कुल राज्यों के आधे से संसद का विशेष बहुमत से और अनुसमर्थन के साथ संशोधन किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो है ए और बी जो है दोनों इनका अनुच्छेद 368 के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 7 भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं है। प्रश्न 1 नाम मात्रा और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति। दूसरा है बहुमत दल का नियम। तीसरा है विधायिका के कार्यकारी की सामूहिक जिम्मेदारी। चौथा है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी सभी जो है इनका सही आंसर है, या सभी जो है इनका सही आंसर है ऑप्शन डी। सभी जो है इनका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 8 न्यायिक समीक्षा की शक्ति कहाँ से ली गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका। न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है अमेरिका से ली गई है। प्रश्न 9 भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा सभी नागरिकों को कुछ जो है 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3 जिसमें मूल अधिकार से संबंधित है, जो 12 से 35 तक है, जिसमें जो है भारत के जो सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। प्रश्न 10 निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
1 और 4, 1 और 4 जो है इनका सही आंसर है। जैसे 1 में मोहम्मद हिदायतुल्ला और 4 में शंकर दयाल शर्मा, ये दोनों जो है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। प्रश्न 11, सीमा प्रबंधन विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रियों में से किसका विभाग है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग जो है केंद्रीय मंत्रियों में से जो है गृह मंत्रालय का विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 12, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के संदर्भ में किस राज्य को ग्रामीण आबादी के प्रबंध ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना 28 राज्यों के बीच शीर्ष कलाकार के रूप में स्थान दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। ऑप्शन सी, कर्नाटक। कर्नाटक को जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के संदर्भ में कर्नाटक राज्य को ग्रामीण आबादी के प्रबंध ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना 28 राज्यों के बीच शीर्ष कलाकार के रूप में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 13, किस विषय के रूप में स्थानीय सरकार भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों की जिसमें उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में जो स्थानीय सरकार जो है भारत के संविधान के जो है निम्नलिखित भागों की जिसमें उल्लेख किया गया है, 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में किया गया है। प्रश्न 14, वेतन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते के लिए किसे चार्ज किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संचित निधि भारत। संचित निधि भारत को जो है वेतन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भत्ते के लिए चार्ज किया जाता है। प्रश्न 15, विधायी शक्तियों के केंद्र सूची में शामिल किसी भी मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षमता में वृद्धि करना किसके हाथ में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। विधायी शक्तियों के जो केंद्र सूची में शामिल जो है किसी भी मामले के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षमता में वृद्धि करना जो है ये संसद के हाथ में है। प्रश्न 16, भारत के संविधान के महाभियोग के लिए किसका कोई प्रावधान शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल को जो है भारत के संविधान के महाभियोग के लिए राज्य के राज्यपाल का प्रावधान शामिल नहीं है। प्रश्न 17, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से किसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 69वें संशोधन। 69वें संशोधन संवैधानिक संशोधनों में से जो है 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है। प्रश्न 18, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी आपात स्थितियों को परिकल्पित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3। जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है 3 आपात स्थितियों को परिकल्पित किया गया है। प्रश्न 19, एक निर्वाचित संविधान सभा में भारत का संविधान तय करने के लिए प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल। ऑप्शन डी, ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिनिधिमंडल। एक निर्वाचित संविधान सभा में भारत का संविधान तय करने के लिए
प्रस्ताव जो है ब्रिटिश कैबिनेट प्रतिमंडल द्वारा किया गया था। प्रश्न 20, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार किस संविधान से लिया गया है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 21, भारत की संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किसके संविधान से प्रेरित था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। भारत की जो संघीय प्रणाली जो है कनाडा के संविधान से प्रेरित था। प्रश्न 22, मौलिक कर्तव्यों का भारत के संविधान के निम्न भाग में उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भाग 4 का भाग 4 का में जो है मौलिक कर्तव्यों का भारत के संविधान के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में राज्य सूची में शामिल नहीं है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया संहिता। दंड प्रक्रिया संहिता जो है भारत के संविधान में राज्य सूची में जो है शामिल नहीं है। प्रश्न 24, संविधान मसौदा समिति में सदस्यों की कितनी संख्या को शामिल किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। संविधान मसौदा समिति में जो है सदस्यों की जो है 7 संख्या को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 25, किसे भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार की राय कानून के किसी भी सवाल पर तलाश करने का अधिकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार की राय कानून के जो है किसी भी सवाल पर तलाश करने का अधिकार है, तो है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 26, भारत के प्रधानमंत्री ने इतने लंबे समय कार्यालय में रहता है। भारत में प्रधानमंत्री ने इतने लंबे समय कार्यालय में रहता है क्योंकि उसे प्राप्त है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। इतने जो कि भारत के जो प्रधानमंत्री है इतने लंबे समय कार्यालय में रहता है क्योंकि उसे प्राप्त है लोकसभा का विश्वास। प्रश्न 27, भारतीय संघ के मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से किसको जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा। भारतीय संघ के मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा को जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 28, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। यह जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। प्रश्न 29, संसद में विपक्षी पार्टी बनने के आदेश में जो है इसका सही आंसर जो है कुल ताकत के जो है 1/10 कुल ताकत के 1/10 के जो है संसद में विपक्षी पार्टी बनने के आदेश हैं। प्रश्न 30, अधिकारियों के निम्नलिखित प्रकार में से कौन भारत के राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और सी नामधारी और विधि सम्मत, संवैधानिक और नाम मात्रा। ये दोनों जो है अधिकारियों के प्रकार में भारत के राष्ट्रपति के लिए जिम्मेदार हैं।